हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केजीएस फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 5 के बारे में। तो इसमें पढ़ेंगे हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स यूनिट 5 में पीएच, बफर एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम क्या होती है हमारी पीएच, फिर बफर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे 3 लेक्चर होंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम पीएच के बारे में ऑल अबाउट देखेंगे, सेकंड में बफर्स के बारे में सब कुछ, और थर्ड में आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं सोरेनसन पीएच स्केल क्या होती है हमारी, और पीएच डिटर्मिनेशन, इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कॉलीमेट्रिक मेथड। ठीक है, तो पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब पीएच, ये पी स्मॉल इसलिए लिखा जाता है कि हाइड्रोजन के पास ज़्यादा पावर होती है। सो पीएच इज पोटेंशियल या पावर ऑफ हाइड्रोजन। सो इट इज गिवन बाय, किसके द्वारा गिव किया जाता है, सोरेनसन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोरेनसन पीएच स्केल। सो यहाँ पे जो पी बताता है वो पोटेंशियल का मीन, इसका मीन पावर होता है, एंड एच का मीन हाइड्रोजन होता है। तो पीएच एज डिफाइन एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। So pH equal to minus log H plus. So the concentration of the hydrogen ion is measures of the acidity or basicity of a aqueous solution. जो इसमें जो हाइड्रोजन आयन अगर H प्लस आयन अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा, और अगर कम होगा तो हमारा बेसिक। तो ये मेजर करता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ स्पेसिफिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो एसिडिक सॉल्यूशन हैव हायर रिलेटिव नंबर ऑफ H प्लस आयन, उसके बाद ज़्यादा रिलेटिव नंबर ऑफ H प्लस आयन होगा, और जो बेसिक सॉल्यूशन होगा उसके पास हायर रिलेटिव, मतलब उसके पास क्या होगा, OH आयन कंसनट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी बेसिक की, और एसिडिक की H प्लस। अकॉर्डिंग टू ये किसके अकॉर्डिंग था, हमारा आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। तो हमारे जिसके पास ज़्यादा H प्लस आयन होगा तो वो हमारा क्या होगा, एसिडिक, और बेसिक OH माइनस। अब तो पीएच स्केल हेल्प टू मेजर एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ एनी स्केल। किसी भी सॉल्यूशन की बेसिसिटी और एसिडिटी हम मेजर कर सकते हैं पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल हमारी इस टाइप से होती है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। तो 0 to 6.9 तक हमारे क्या होता है, एसिडिक होता है, और देन 7 हमारा न्यूट्रल होता है, फिर 7.1 to 14 तक हमारा क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है कोई भी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारी पीएच स्केल है, ये हमारे किसने दी थी, सोरेनसन ने। तो द पीएच स्केल रेंज इज फ्रॉम 0 to 14 तक होती है हमारी पीएच स्केल। सो द स्केल स्टार्ट विथ ए 0 पीएच इंडिकेट दैट द सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्गली। मतलब क्या होगा, अगर सॉल्यूशन के 0 पीएच आया तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि यहाँ से इसकी एसिडिटी स्टार्ट हो रही है। तो मतलब यहाँ पे एसिड क्या है, हमारा एसिडिटी हाई है, देन यहाँ पे उसकी एसिडिटी ख़त्म हो रही है, तो मतलब यहाँ पे लो एसिडिक, तो यहाँ पे वीक एसिड हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे 7.1 से हमारा क्या हो रहा है, इसकी एसिडिटी बेसिसिटी ख़त्म हो रही है, एसिडिटी में आ रहा है हमारा बेस। तो क्या होता है, 7 पॉइंट हमारा वीक बेस होता है। देन 14 क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड बेस होता है। ठीक है, सो 14 हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एंड 0 हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सो यही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंडिकेट द सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्गली एसिडिक, एंड देन 14 इज इंडिकेट द सॉल्यूशन स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है बेसिक। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पीएच स्केल इज 7 इंडिकेट द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। बस यही इसमें बता रखा है कि 0.0 to 6.9 तक एसिडिक, 7 हमारा न्यूट्रल, एंड 7.1 to 14 बेसिक। देन एप्लीकेशन क्या क्या होती है हमारी पीएच की, तो इनहेंसिंग सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन की। तो पीएच अगर उसकी बढ़ा देते हैं, अगर मान लो कोई वीक बेस है उसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं, तो उसकी क्या होगी, हमारी स्टेबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इम्प्रूविंग प्योरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजिंग, मतलब प्योरिटी बाई उसको न्यूट्रलाइज करके ना तो एसिडिक रहे ना उसमें बफर सॉल्यूशन मिला देंगे, तो जिससे उसकी प्योरिटी बढ़ जाएगी। देन प्योरिटी ऑफ प्रोटीन इन डिटरमाइन बाई एम्फोटेनिक कंपाउंड दैट आर लेस सॉल्युबल इन देयर आइसोलैक्टिक बॉन्ड्स। तो उसकी प्योरिटी को भी चेक कर सकते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ पीएच से। ठीक है, पीएच के एप्लीकेशन के द्वारा। देन एब्जॉर्प्शन या अब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग के में हमारी पीएच, अगर हमारे स्टोमच में जो पीएच आएगा अगर एसिडिक नेचर की, तो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगी। देन स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट,
एंड प्रोडक्ट के स्टोरेज में कैसे, मतलब कहीं अगर हमें कोई प्रोडक्ट रखना है तो वहाँ की पीएच हमें चेक कर लेनी चाहिए। अगर पीएच सही है तो वहाँ ज़्यादा टाइम तक स्टोरेज रहेगी। देन पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक पीएच इंडिकेटर, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर क्या होता है? pH indicator is weak acid or weak base for when added to the test solution produce a color change with help to determine the pH solution। तो ये pH indicator weak acid होता है या weak base होता है, जब ऐड करते हैं हम इसे तो ये हमें कलर के द्वारा बता देता है कि हमारा सोल्यूशन एसिड है कि बेसिक है, ठीक है। और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये डिफाइन एज मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर होता है। सो विच इज डिफरेंट कलर शेड एज द पीएच ऑफ सोल्यूशन चेंजेस। जब किसी भी सोल्यूशन की पीएच चेंज होती है तो ये डिफरेंट कलर देता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर होता है बहुत सारे इंडिकेटर का, ठीक है। अब आता है पीएच डिटर्मिनेशन। तो पीएच डिटर्मिनेशन मेथड हमारे 3 टाइप के होते हैं, पीएच पेपर, इलेक्ट्रोमेट्रिक, कैलोरीमेट्रिक। तो इसमें हमें 2 पढ़ने हैं, लेकिन हम इसमें पीएच पेपर सबसे कॉमन मेथड है हमारा। तो पीएच पेपर क्या होता है? इन दिस मेथड पीएच ऑफ सोल्यूशन इज डिटरमाइंड बाय द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। तो ये क्या होती है, एक पेपर होता है हमारा, उसे क्या करते हैं हम सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, देन हम उसे स्टैंडर्ड जो पीएच पेपर की रेंज होती है उनसे क्या कर लेते हैं, उसके कलर को मेजर कर लेते हैं। तो जिस कलर पर अगर जैसे मान लो कोई ये सोल्यूशन है, इसमें हमने अपना पीएच पेपर डिप किया और यहाँ पे हमारा चार्ट लगा हुआ है कि इतने कलर पर मतलब इतने पीएच पर ये कलर आएगा। तो यही पीएच पेपर में अगर जो कलर आ गया वो हमने मैच कर लिया यहाँ पे, यही पीएच। देन हमारा होता है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। तो इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, इन दिस मेथड क्या हम पीएच मीटर का यूज करते हैं, ये हमारी लैब में कॉमनली यूज होता है। इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड इसमें लैब में रखा होता है हमारा पीएच मीटर, उसके द्वारा उसमें क्या कंटेंट होता है, वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू 2 इलेक्ट्रोड के थ्रू हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है। इसमें एक फर्स्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, सेकंड हमारी स्पेशल प्रोब इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या होती है, इसे नॉन एज पोटेंशियल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक है। और जो स्पेशल या प्रोब इलेक्ट्रोड होती है विच जो क्या होती है, इंक्लूड इन ग्लास मेम्ब्रेन दैट अलाउ माइग्रेशन ऑफ H+ आयन एंड इट कंटेंट रेफरेंस सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट H। और ये माइग्रेट या ग्लास मेम्ब्रेन कंटेंट करती है, जो क्या करती है, H+ आयन को माइग्रेशन करती है एंड कंटेंट रेफरेंस सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूट HCl। अब इसकी वर्किंग क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड में। तो वर्किंग क्या होती है, ये कैसे वर्क करता है इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। सो द इलेक्ट्रोड बोथ आर डिप्ड इन द सोल्यूशन टू बी टेस्टेड। जिस सोल्यूशन को भी टेस्ट करना है हम उसमें डिप करते हैं। तो इसमें हमने मान ला कौन सा HCl का सोल्यूशन, वीक HCl हमने लिया। सो इन द सोल्यूशन पीएच डिफर फ्रॉम प्रोब सेकेंड, जो हमारी दूसरी इलेक्ट्रोड है, या स्पेशल या प्रोब इलेक्ट्रोड जिसे हम कहें। तो इन दिस सोल्यूशन पीएच डिफरेंट फ्रॉम प्रोब सोल्यूशन pH, then probe passes electric signal to a meter that displays the reading of pH unit. Then a change of temperature can cause error. So pH reading, to prevent this, a temperature compensation resistant या थर्मो कंपनसेटर यूज करते हैं हम इसमें, टू इंक्लूड सर्किट एंड इंसर्ट द सोल्यूशन। मतलब इसमें कहने का मतलब इसका ये है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होती हैं हमारी, ये एक स्टैंडर्ड एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसमें ये हमारा एक क्या होता है, थर्मो कंपेंसर लगा रहता है। ये क्या करता है, इसके जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अगर इसका टेम्परेचर चेंज होगा तो हमारी पीएच भी चेंज हो जाएगी, इसलिए ये मेंटेन करके रखता है। और जो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होती हैं हमारी, ये किससे जुड़ी है, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और थर्मो कंपेक्टर हमारा किससे जुड़ा रहता है, एक पीएच एम्पलीफायर से जुड़ा होता है, जो पीएच इंडिकेटर से जुड़ा होता है। पीएच इंडिकेटर मेजर कर लेते हैं। और जो हमारी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है वो रीडर से जुड़ी होती है। इसमें क्या होती है, ये हमारा टेस्ट सोल्यूशन भरा होता है। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या करती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है रीडर तक, ठीक है। तो ये बता देता है कितना पीएच है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड हो गया। अब आता है कैलोरीमेट्रिक मेथड। तो टेक कैलोरीमेट्रिक मेथड में भी हम जैसे पीएच पेपर मेथड था, इसी तरह ये भी है हमारा। इसमें क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, उसे डिप करते हैं सॉल्यूशन में, विच वी हैव डिटरमाइन द पीएच, देन ऑब्टेन कलर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कैलोरीमेट्रिक, देन पीएच वैल्यू इज ऑब्टेन अकॉर्डिंग टू देयर कलर। सो अकॉर्डिंग टू पीएच वैल्यू we determine that the all solution is acidic or basic
और न्यूट्रल। हमारा सॉल्यूशन बेसिक है या न्यूट्रल है या एसिडिक है। तो हम किससे डिफाइन करते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक पेपर होता है, ये पेपर को जब हम सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो ये एक कलर दे देता है। अब उस कलर को हम स्टैंडर्ड से मेजर कर लेते हैं, जो स्टैंडर्ड हमारा कलरीमेट्री मेथड का चार्ट होता है उससे मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मान लो पिंक कलर इसने दे दिया पेपर ने, तो अगर pH हमारा 9 है, 9 पे हमारा क्या है, पिंक कलर है, तो पिंक कलर पे 9 वो रेस नंबर है, तो हमारा 9 pH हो गया इसका। तो ये बेसिक सोल्यूशन है। तो ये कलरीमेट्री ऐसे मेथड बता देता है। तो आज हमने तीनों मेथड पढ़ लिए इसके pH के बारे में, तो ऑल अबाउट इसकी एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन, सब कुछ हमने पढ़ ली pH के बारे में। अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम बफर्स के बारे में। थैंक यू।